नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी आज भी मीटिंग जारी है। यानी कि अभी आपको मैंने 1-2 दिन पहले बताया था कि मीटिंग चल रही है, मीटिंग जारी है और कोई रिजल्ट आ सकता है। मैंने बोला था कल आएगा या परसों आएगा या इसी हफ्ते आएगा, कुछ भी निश्चित नहीं बताया जा सकता है, लेकिन बहुत से जल्द ही आपको कोई रिजल्ट मालूम चल सकता है। और आज फिर से मीटिंग हो रही है, तो आज मीटिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको एग्जैक्ट एक डेट बता दूंगा, ये एग्जैक्ट कोई बता दूंगा कि आज शाम को जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट आएगा, या मैं बता दूं जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट आएगा, या बता दूं लेखपाल नोटिफिकेशन आएगा। ऐसा कुछ भी इस वीडियो में नहीं बताने जा रहा हूं। और जिन लोगों को वीडियो देखना हो तो वो देख सकते हैं, लेकिन मैं इन सब के बारे में ऐसा कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं देने जा रहा हूँ। एक अनुमान बताऊँगा और वो अनुमान के हिसाब से ही आपको मालूम चल जाएगा कि क्या चीज़ होने वाली है। और फिर सबसे लास्ट में कोरोना की तीसरी लहर बिगाड़ सकती है खेल, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आज मीटिंग हो रही है और जैसा कि आपको मालूम है 3 चीज़ों के आने की पूरी संभावना है। एक तो आपका लेखपाल का नोटिफिकेशन, दूसरा आपका जूनियर असिस्टेंट 2016 का नोटिस, तीसरा आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 की टाइपिंग का रिजल्ट। अब बच्चे पूछते हैं जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग तो रिजल्ट उसी समय मालूम चल जाता है, तो ऐसा नहीं है। आपका जब अब की बार आएगा तो लिस्ट मालूम चलेगी कि कौन कौन से उसमें पास हुए हैं, कौन कौन से लोग टाइपिंग में फेल हो गए हैं। जो लोग टाइपिंग में पास हो गए हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 वाले, उनको एक लिस्ट बनेगी, उसमें बताया जाएगा कौन कौन से लोग पास हुए हैं। फिर उसके बाद आपका डीवी होगा। तो ये तो पहले आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जहाँ वहाँ पर आप टाइपिंग लेते हैं तो आपको मालूम रहता है कि आप फेल हो गए हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। अब जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको ऑफिशियल मालूम चलेगा कि आप टाइपिंग में फेल हो चुके हैं। अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे। बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 वालों की। तो इनका क्या है, रिजल्ट आना है केवल। तो ये भी हो सकता है कि आपको नए साल में एक ये भी खबर मिल सकती है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट भी आ सकता है। एक तीसरी खबर ये है, लेखपाल नोटिफिकेशन ये भी आपका जारी हो सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी आचार संहिता लगने वाली है अगले साल मतलब नए साल में। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि चुनाव भी आपके निर्धारित समय में ही होंगे। और 7 जनवरी को एक लिस्ट जारी हो जाएगी, जो वोटर लिस्ट होती है वो जारी हो जाएगी। और चुनाव आयोग पूरी तरीके से आज मीटिंग की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें बताया है कि जो बूढ़े हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो घर से भी वोट डाल सकेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था करेगा। यानी कि आपके चुनाव निश्चित समय पे होंगे, तो निश्चित रूप से ही आपके जो आचार संहिता लगने से पहले लेखपाल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये निश्चित है आएगा, और हो सकता है ये आज आ जाए, लेकिन आज आ जाए या कल आ जाए, लेकिन ये मान के चलिए आपको इसी हफ्ते में इन तीनों जो आप दिखा रहा हूँ मैं, जूनियर असिस्टेंट 2016, जूनियर असिस्टेंट 2019, लेखपाल नोटिफिकेशन, इनमें से कम 2 चीज़ों की अपडेट निश्चित रूप से आएगी और इसी हफ्ते आएगी, ये यकीन मानकर आप चल सकते हैं। बाकी यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, आपको मालूम होगा कि जब लेखपाल का सिलेबस निकाला था तो कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी टीचर हो, कोई भी नहीं बता पाया था कि आज सिलेबस जारी हो जाएगा। ये करते क्या है, यूपी ट्रिपल एससी की काम करने की शैली क्या है, इनके पास सारा कुछ बना रखा रहता है मेरे हिसाब से। और जैसे ही उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जैसे ही पिकअप भवन में धरना होता है, या फिर जैसे ही कोई ट्विटर बयान चलाया जाता है, वैसे ही एक नोटिस ये जारी कर देते हैं। तो आज और कल जो मीटिंग हुई है, तो अब क्या है, अब समय बहुत कम है, तो अब जल्द से जल्द आपके नोटिस और सब कुछ निकलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आचार संहिता लगने के बाद लेखपाल का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आपका जो नोटिस है लेखपाल का, उसके आने की संभावना पूरी बन रही है कि नए साल में आपको ये एक गिफ्ट के रूप में दे दिया जाए, आपको एक डेट दे दी जाए कि आप इससे इस तारीख में अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि सिलेबस जारी हो चुका है, तो बहुत जल्द आपका ये भी जारी हो सकता है। तो आप ये मान सकते हैं आज या कल, और या तो इसी हफ्ते कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मालूम चलेगा। अब इस हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि 1-2 दिन में ही आ जाएगा। इस हफ्ते का मतलब 7 दिन में कुछ भी नोटिफिकेशन आपका आ सकता है। अब लास्ट में सबसे बड़ी बात, कोरोना की तीसरी लहर बिगाड़ सकती है खेल। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपका जो दिल्ली है,
वहाँ पर सारे स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए हैं और 50% अलाउ कर दिया गया है सिनेमाघरों वगैरह में। और एक और अपडेट ये है कि जो आपका बम्बई है वहाँ भी धारा 144 लगा दी गई है और वहाँ भी केस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो वहाँ भी सारे कुछ बंद होने जा रहा है। बंद होने का मतलब इतना पैनिक मत होना, बंद होने का मतलब सब कुछ बहुत ही जल्दी नियंत्रण में सरकार लेने वाली है। यानी कि 50% वाली जो एक थ्योरी चलती है वो वहाँ चलेगी, यानी कि हर चीज़ 50% पर वर्क फ्रॉम होम वाला भी अपनाया जाएगा। और क्योंकि वहाँ पर अचानक से 2500 यानी 2500 2700 केस एक दिन में ही अचानक से बढ़ गए हैं। तो ये आप मान के चलिए, क्योंकि अभी स्थितियाँ बिगड़ने वाली हैं। क्योंकि बम्बई में ये जो बम्बई की जो टीम है कोरोना वाली, उसने माना है कि तीसरी लहर आ चुकी है। क्योंकि अचानक से ही अब ये अपना स्प्रेड होने लगा है, जो कम्युनिटी स्प्रेड बोलते हैं, उस तरीके से ये कोरोना फैलने लगा है। दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र, उन्होंने भी कहा है कि ये तीसरी लहर आ चुकी है और अब ये कोरोना जो बहुत जल्द से फैलना शुरू कर देगा। तो सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने दूसरी वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज़रूर से ज़रूर लगवा लें। और ये खेल बिगाड़ सकता है इसलिए क्योंकि जो नया साल आएगा, आप यकीन मानिए जब कोरोना केस बढ़ना शुरू होंगे तो इतनी स्पीड से बढ़ना शुरू होते हैं कि कब क्या बदल जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। तो हो सकता है कि ये सारे नोटिस, ये सब कुछ रखा धरा का धरा ही रह जाए, क्योंकि जब कोरोना फैलेगा तो इतनी स्पीड से फैलता है कि कोई भी चीज़ फिर काम नहीं आती है। आप ये मान के चलिए, जैसे आपका 23 जनवरी को यूपी टेट का एग्ज़ाम है, तो उस समय तक क्या हालत हो जाती है, क्योंकि 23 दिन बहुत होते हैं और उस समय तक आप जैसा देख रहे हैं डेली ही कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी लहर आ चुकी है और अब बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है ये। आपने जब देखा था जब दूसरी लहर आई थी तो एकदम अचानक से, मतलब कि सब इतना जल्दी होता है कि बहुत जल्दी जल्दी से निर्णय अपने बदलने पड़ते हैं। तो ये है निश्चित कि नोटिफिकेशन आ जाएगा लेखपाल का, और बाकी फिर सब कुछ सरकार के ऊपर ही डिपेंड रहता है। क्योंकि आपने ये भी देखा था कि पिछली बार दूसरी लहर में चुनाव थे बंगाल में, और जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर कोरोना नहीं फैलता, आपको भी मालूम है। और उस समय चुनाव करवाए गए थे, रैलियाँ हुई थी। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि यहाँ यूपी में चुनाव है तो हो सकता है कि यहाँ पर लहर कम रहे, क्योंकि जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ सरकार मानती है वहाँ कोरोना वगैरह नहीं फैलता है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो भी होगा 2022 आपके लिए खुशियाँ लेकर आए, आपके लिए ऐसा कुछ हो जाए कि आपको नौकरी मिल जाए और नया साल आपके लिए नए साल की तरह नई शुरुआत के तरीके से एक बन के निकले। और जितनी जल्दी से जल्दी ये नोटिफिकेशन आ जाएंगे आप लोगों की समस्याएं बहुत जल्दी से कम हो जाएंगी। तो ये अपडेट थी, आज मीटिंग चल रही है, कुछ ना कुछ निर्णय आएगा और देखते हैं क्या निकलता है निर्णय, और क्या कोई नोटिफिकेशन शाम तक जारी हो सकती है या एक दो दिन में जारी होगी, क्या होगा। लेकिन यकीन मानिए ये हफ्ता महत्वपूर्ण है, यूपी से कोई ना कोई नई अपडेट जरूर आएगी। क्योंकि देखिए एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट कोई बता दूँ कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का आज शाम को अपडेट आएगा, और नहीं आता है तो फिर यूट्यूब पर गालियाँ भी बहुत पड़ती हैं, ये सभी को मालूम होगा। क्योंकि यूट्यूबर जो भी यूट्यूब में वीडियो देखते हैं उनको ये लगता है UP SSC वहाँ पिकअप भवन में नहीं बैठा है, ये जो यूट्यूब चला रहे हैं वो वह हैं, वो जो बोल देंगे बस वही सही है। आप लोगों को मालूम नहीं, 4 चीज़ें बनी रखी हैं वहाँ पर, बताया। जैसे मान लीजिए आपका तीनों चीज़ें बन के तैयार है, अब हमने बता दिया लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा। उन्होंने क्या किया, लेखपाल का नोटिफिकेशन ना देकर जूनियर असिस्टेंट 2019 का रिजल्ट दे दिया। ठीक, अब आप सोचेगा अरे आपने लेखपाल का बताया था, 2019 का नोटिफिकेशन तो बताया ही नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ चीज़ें सब तैयार हैं, कब क्या वो पोस्ट कर दें, कब क्या वो ऑफिशियल साइट पर डाल दें, ये उनके ऊपर है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ों में से कुछ ना कुछ आएगा, इसी हफ्ते आएगा, और आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, इसी हफ्ते भी आ सकता है। अब देखते हैं क्या आता है। और अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए, और नया साल आपके जीवन में एक नई शुरुआत, नया कुछ आपके लिए लेकर आए। क्योंकि ये जो 2021 है बहुत ही निराशा भरा रहा आप लोगों के लिए, और आप जान ही रहे हैं क्या क्या चीज़ें हुई। बाकी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।